हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 8 चल रहा है, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था कुछ डिजीज़ेस जिसमें हमने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डिस्कस की थी। अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की हम बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके कॉमन जो डिजीज़ेस होते रहती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारे चारों ओर हैं, हर बार हमारे ऊपर हर तरीके से हम पर लगातार वो हमला कर रहे हैं, फिर भी हम बीमार क्यों नहीं हो रहे हैं? हम बहुत कम बीमार क्यों होते हैं? या फिर कोई पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है, कोई बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, कोई नहीं होता है। ठीक है, किसी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कहते हैं हम, किसी की वीक होती है कहते हैं हम। ठीक है, बट ये इम्यूनिटी है क्या? तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हम पर अटैक कर रहे हैं, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, उनसे बचाने के लिए हमारे अंदर एक सुरक्षा तंत्र है। ठीक है, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। वो उन पर लगातार अटैक करता है और उनको किल करता है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। यही इम्यून सिस्टम जब वीक पड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इस तरीके से इम्यूनिटी क्या है? अगर इम्यूनिटी की मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ तो ये क्या है? दिस इज़ द एबिलिटी of an organism to fight against disease causing एजेंट। अब ये क्या हैं? आपके वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं आपके, और फंगस भी हो सकती है। ठीक है, एजेंट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, आई होप आपको इम्यूनिटी का मतलब तो समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब चलिए बात करते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स की। इम्यूनिटी जो होती है वो मेजरली 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स की? देखिए, हम इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन करते हैं अब, और बहुत अच्छे से इसको हम स्टडी करेंगे ताकि आपका इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इम्यूनिटी आपकी पहली होती है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी। वेयर है सेकंड जो होती है टाइप आपकी, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, अब मैं बात करूँ इनेट इम्यूनिटी की, ये क्या है? तो ये ऐसी आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो बर्थ से रहता है। ठीक है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। पहली इसकी क्वालिटी क्या हो गई? इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, और दूसरी सिंस बर्थ से होती है ये। ठीक है, वेयर एज जो एक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का यहाँ पर क्या मतलब समझ रहे हो आप? मीन्स कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगल कुछ भी हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ये इनेट इम्यूनिटी जब उस पर काम करती है तो एक सा काम करेगी। ये नहीं कि वायरस आया है तो उसके साथ अलग
व्यवहार करेगी, उसके साथ अलग से मतलब लड़ाई करेगी, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। या बैक्टीरिया आया है, बैक्टीरिया के भी अलग अलग टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग जो बीमारियों के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनके लिए अलग अलग ये मतलब लड़ाई लड़ेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, सबके लिए एक जैसा काम होता है। वेयर एज यहाँ पर स्पेसिफिक मतलब जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जैसा पैथोजेंस होगा, वैसी ही इसकी लड़ाई होगी, ठीक है, ये वैसा ही उसके प्रति अगेंस्ट काम करेगा। तो एम आई क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये होता है। चलिए अब यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी के 4 पार्ट्स होते हैं। अब ये 4 पार्ट्स क्या क्या हैं देखिए। फर्स्ट वन इज़ आपका होता है फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड है हमारा सेलुलर बैरियर। और फोर्थ है हमारा साइटोकाइन या साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, ओके। अब ये फिज़िकल बैरियर क्या है देखिए। अब जैसे कि हमारी बॉडी की स्किन है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमारी चारों तरफ बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो हम पर लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये स्किन जो है ये हम उन पैथोजेंस को हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने दे रही है, बिल्कुल दीवार की तरह खड़ी है। तो ये क्या है, आपकी एक फ़िज़िकल बैरियर है। ये क्या है आपका फिज़िकल बैरियर में क्या आ जाएगा, जैसे स्किन। और देखिए क्या आ सकता है, अब जैसे हमारा जैसे माउथ खुला हुआ है, या जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा जो भी होल होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट में जैसे एसिड है, लेकिन वो अलग चीज़ हो गई। बट जैसे ही मैंने कहा माउथ खुला हुआ है, तो वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन में म्यूकस लगा रहता है, जिसमें जो जर्म्स होते हैं या फिर जो पैथोजेंस होते हैं वो फंस जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते उन्हें। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, ये थोड़ा इससे अलग होता है। जैसे कि जब आप डाइजेशन में पढ़ चुके हो, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो जब वो पेट में जाता है, स्टमक में, वहाँ पर HCl सिक्रेट होता है, किससे, आपके गैस्ट्रिक जूस का एक पार्ट होता है। तो HCl पहली बात तो उस मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है, प्लस जो भी जर्म्स हमारे खाने के साथ चले जाते हैं उनको किल करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो इसके एग्जांपल आपके क्या हो गए, जैसे कि एसिड है आपकी बॉडी में, HCl है, और स्लाइवा है, ठीक है, स्लाइवा भी मार देता है। तो इस तरह से ये आपके क्या होते हैं, बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेलुलर बैरियर की। तो सेलुलर बैरियर जब सेल में एंटर कर जाते हैं, ब्लड में, तो यहाँ पर अब आपका काम करता है WBC, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब WBC में ल्यूकोसाइट्स में के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आती हैं न्यूट्रोफिल्स, जिसका नेम क्या है, PMNL, ये भी नेम दिया है, जिसका मतलब है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ओके, इतना समझ में आ गया। और क्या होते हैं देखो, एक तो आपके न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये इसके पार्ट हैं WBC के, ठीक है, इतना समझना। और क्या है आपके देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा होते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस हो गए, और आपके मोनोसाइट्स हो गए। ये जब जर्म्स में जब चले जाते हैं ना, ये उन पर हमला करते हैं, उनको खा जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, और हो गया NK सेल,
NK सेल्स होती है। अब NK सेल स्टैंड फॉर नेचुरल किलर। इन NK का मतलब क्या हो गया? नेचुरल किलर। ओके, इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वन आपका बचा यहाँ पर साइटोकाइन बैरियर। इसमें क्या होता है, जब कोई वायरस, देखिए जब कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर देता है तो सेल को क्या करता है, वो इन्फेक्टेड कर देता है। तो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इसमें वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं वो एक केमिक सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरेंस क्या करता है, क्योंकि जो इन्फेक्टेड सेल हैं वो तो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करेंगे जिन्हें हम इंटरफेरेंस कहेंगे। ये अदर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। ये किन को प्रोटेक्ट करेगा? अनदर सेल्स को। अनदर सेल्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट अनदर सेल्स। इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि आपकी इनेट इम्यूनिटी क्या है। इसके 4 पार्ट हैं। फिजिकल बैरियर, जैसे हमारी स्किन है, किसी को अंदर नहीं आने देती है। फिर आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे मुंह से अगर आप सपोज दम से लेंगे तो एसिड जो है उनको किल कर देता है। सेलुलर बैरियर, यहाँ पे टीयर्स भी आएगा, एक्चुअली टीयर लिखना मैं भूल गई। टीयर, देखो हमारी आंखें तो हर समय जर्म्स के उसमें खुली हुई है ना, देखो हमारी बॉडी आंखों के अंदर कुछ भी कीड़ा चला जाता है तो आंसू आ जाते हैं, तो वो उनको क्या करता है, किल करने की कोशिश करता है, ठीक है। टीयर्स भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर सेलुलर बैरियर, इसमें WBC काम आता है। WBC में आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेगस हैं, मोनोसाइट्स हैं। ये सब के सब हैं क्या? ये फैगोसाइट्स हैं। ये क्या हैं? ये फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स का मतलब क्या होती हैं कि इनगल्फ कर जाते हैं किनको? आपके पैथोजेंस को। पैथोजेंस ही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पैथोजेंस को, जैसे आपके बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है। इतना आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये भी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, जिसको हम CMI कहते हैं। दूसरा जबकि होता है आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब हम मैकेनिज़्म सीखते हैं, ठीक है। मैकेनिज़्म सीखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं रफ़ करने जा रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ये काम कैसे करता है हमको ये सीखना है, ठीक है। मैकेनिज़्म कैसे होगी अगर कोई पैथोजेंस, कोई बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो मैकेनिज़्म, ठीक है। ओके, अब देखिए होगा क्या एक्चुअली कि हमारी बॉडी में, जैसे सपोज़ ये बॉडी है, ब्लड है, ठीक है, अगर कोई कट लग जाता है, ठीक है, कोई कट लग जाएगा तो सपोज़ ये रेड कलर से मैं बना रही हूँ, ये बैक्टीरिया यहाँ एंटर कर गया। ये क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एंटर कर दिया, ये ब्लड है, ठीक है। ब्लड में बैक्टीरिया एंटर कर गया तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो अभी मैंने सेल्यूलर बैरियर आपको बताया, जब सेल में बैक्टीरिया चले जाते हैं तो क्या होगा, तो जैसे ही पहली बात तो बैक्टीरिया जब यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ये क्या करने लग जाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। एक से इतने सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे, ये खूब सारे बैक्टीरिया बन गए ऐसे करके, ठीक है। रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगेगा ये। ओके, अब यहाँ पर देखो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो अपनी सेल्स भी हैं, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि ये अब फॉरेन बाहर से आया है या अपना सेल है, तो एक्चुअली में होता क्या है, जो कोई भी बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं, सपोज़ ये आपका बैक्टीरिया का सेल है,
ठीक है, और दूसरा ब्लैक वाला ये ह्यूमन का सेल है। तो ह्यूमन के सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन की कोड लगी होगी, ठीक है, ऐसे करके, और इसके ऊपर इसकी कोड लगी होगी। तो इनको क्या बोला जाता है? एंटीजेंस। क्या बोला जाता है? एंटीजेंस बोला जाता है। और यही एंटीजेंस को पहचाना जाता है, ठीक है। देखो, मेरी बॉडी के जो सेल्स होंगी, ठीक है, उनके एंटीजेंस अलग होंगे, आपकी बॉडी की जो सेल्स होंगी उनके एंटीजेंस अलग होंगे। तो क्या होता है, जब कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो देखो, क्योंकि ब्लड में WBC भी तो है, वो बिल्कुल घूम रहे हैं चारों तरफ कि कोई बाहर का तो एंटर नहीं कर गया है। तो ये हमारी बॉडी का है, ये बाहर से एंटर किया है, ये इस एंटीजेंस के द्वारा ही पहचानते हैं। अगर देखो किसी सेल को पकड़ा, एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज़ करा, उन्होंने कहा हाँ ये तो अपनी सेल का है। अगर बाहर का उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे कि हाँ ये बाहर का आया है, इसको मारो। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो मैंने यहाँ के ऊपर क्या बताया था आपको? बैक्टीरिया है वो ब्लड में आ चुका है, वो रैपिडली क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर आते हैं अब आपके न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स आ गए। ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हैं। और न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ यहाँ पर क्या आ गए? थोड़ा सा बड़े होते हैं, ये हो गए आपके मैक्रोफेगस, ठीक है, ये भी आ गए। तो ये इनको इनगल्फ करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये इनगल्फ, खाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, इनगल्फ करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, ये भी तो कोई ना कोई केमिकल्स छोड़ेंगे, मीन्स दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। अब बैक्टीरिया कैसा है यहाँ पर, ये मतलब इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अगर इन न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेगस ने इन सारे के सारे बैक्टीरिया को किल कर दिया तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। बट अगर सपोज़ ये इनको नहीं मार पाए, ठीक है, तो यहाँ पर से अब स्टार्ट होता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो जो ये आपका मैक्रोफेगस है, ये क्या रिलीज़ करता है? केमिकल रिलीज़ करता है, केमिकल रिलीज़ करेगा, ठीक है, एक प्रकार से सिग्नल फॉर हेल्प मांगेगा ये, ठीक है। अब ये हेल्प जाती है यहाँ, कहाँ जाएगी ये हेल्प चले जाती है इधर, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी बॉडी में लिम्फ नोड है, क्या है? लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड है, ठीक है, लिम्फ नोड। तो उसमें आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI और ह्यूमोरल इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब वो क्या है, देखिए, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उनको कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। वेयर एज जो आपकी क्या होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, उसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट। इतनी समझ में आ गई? ओके। जब ये सिग्नल यहाँ पर जाता है, टी लिम्फोसाइट के पास जाएगा पहले, तो वहाँ पर बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है ना, वो इनकी जो एंटीजेंस है उनको भी लेकर के जाता है, और यहाँ पर बताता है कि हमारे पास इस एंटीजन वाले बैक्टीरिया ने हमला किया है, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर लेकर आता है कि बहुत सारी टी लिम्फोसाइट में से उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हाँ इससे निपट सकता हूँ। तो जब वहाँ पर टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज़ हो जाती कि कौन सी टी लिम्फोसाइट उस बैक्टीरिया पर हमला कर सकती है, तो वो अपने आप वो रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगेगा। ऐसे करके देखो, ये रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो रैपिडली जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो इनमें से कुछ को कहते हैं हम साइटोटॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक
टी सेल्स, वेयर एज कुछ को हम कहेंगे मेमोरी सेल्स कहेंगे, और कुछ को हम कहते हैं हेल्पर सेल कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब जो हेल्पर सेल का यहाँ पर काम क्या है, ये हेल्पर सेल जाती है बी लिम्फोसाइट से भी हेल्प लेने, उसके पास भी जाएगा ये कि हमको हेल्प चाहिए। सेम प्रोसेस होगा कि यहाँ पे भी बहुत सारे लिम्फोसाइट्स हैं, उनमें से एक बी लिम्फोसाइट्स ऐसी होगी जो इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकती है। तो वो बी लिम्फोसाइट जब रिकॉग्नाइज हो जाती है, वो भी क्या करेगी, अपने आप को मल्टीपल करेगी, अपनी संख्या को बढ़ाएगी। सपोज ये सारी संख्या बढ़ गई, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए, तो उनमें से कुछ बी लिम्फोसाइट सेल को कहते हैं प्लाज्मा सेल कहेंगे, और कुछ को हम क्या कहते हैं, मेमोरी सेल कहेंगे। इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं, वो क्या करती हैं, वो आएंगी यहाँ, ठीक है, यहाँ आती हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये सब के सब नहीं मार पाए, तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो ह्यूमन सेल है, सपोज़ ये है ह्यूमन सेल है, तो ये इनकी बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये आपकी क्या है, ह्यूमन सेल है, उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये साइटोटॉक्सिस जो सेल है, वो इनको इनगल्फ कर देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको खाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये मतलब जो आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, वो हमारी ही जो सेल्स हैं जो इन्फेक्टेड हो चुकी है, उनको इनगल्फ करना, उनको खाना स्टार्ट कर देता है। इतनी बात समझ में आई? अब मेमोरी सेल का मतलब यहाँ पे समझिए, मेमोरी सेल कभी भी फाइट नहीं करता है, नो फाइट, ये केवल याद रखता है। जो यहाँ पर सपोज़ इस बैक्टीरिया ने ना पहली बार अगर हमारी बॉडी में एंटर करा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्या कहेंगे इसे, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेंगे। अब देखिए, क्योंकि जो ये मेमोरी सेल है, ये याद रखेगा कि हाँ, इसने हम पर आक्रमण किया था, हमारी बॉडी में एंटर हुआ था। अब ये आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो ये रिकॉग्नाइज कर लेगा और एकदम से उस पर आक्रमण कर देगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब देखो, यहाँ पर जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो स्लो हो रहा है, क्योंकि देखो पहले ये आए, इन्होंने पहले मारने की कोशिश करी, नहीं मार पाए, फिर सिग्नल भेजा, फिर इतनी सारी प्रोसेसेस हुई, तब जाके ये चीज़ हुई, ठीक है। तो स्लो हो रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी कैसी है, लो इंटेंसिटी है। लेकिन जब दोबारा से हमला होगा, तो मेमोरी सेल एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेंगे और एकदम से उस पर आक्रमण कर देगा और ख़त्म कर देगा, हमें वो बीमारी दोबारा होगी नहीं। यहाँ पे तो हम बीमार पड़ जा रहे हैं ना, हमारी सेल्स बीमार हो जा रही है, हम भी बीमार हो जा रहे हैं और हमारा इम्यून सिस्टम लड़ाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बार में ऐसा नहीं होगा, हम बीमार नहीं होंगे। तो ये मेमोरी सेल करती है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब होगा, बहुत ही इमीडिएटली होगा। समझ में आ गया? ये कैसा होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इमीडिएटली होगा, ठीक है, ओके। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? अब यहाँ पर प्लाज्मा सेल का काम देखना, ठीक है। प्लाज्मा सेल, अब प्लाज्मा सेल क्या करेगी, जो प्लाज्मा सेल्स होती है, ठीक है, वो क्या रिलीज़ करते हैं, आपके प्रोटीन रिलीज़ करती हैं, ठीक है, जिन्हें कहते हैं हम एंटीबॉडीज़। क्या रिलीज़ करते हैं, प्रोटीन, जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। अब इस एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर पहले समझ लेना, ठीक है। ये वाई शेप की होती हैं, ऐसे करके, जिसमें
इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होती हैं, जिसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। कितने? 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और इसको H2L2 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो 2 हैं इसके इनर वाले, ये आपके हैवी होते हैं और ये आपके लाइट होते हैं। 2 हैवी 2 लाइट। ये देखो अंदर वाला लंबा है ना, तो 2 हैवी हो गए और ये जो बाहर हैं 2 लाइट हो गए। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज़ का। और यहाँ पर इनके पास एक कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जो क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है, रीजन है ये, एंटीजन बाइंडिंग रीजन है ये। तो ये क्या करेगा, देखो ये एंटीबॉडी बहुत सारी रिलीज़ कर देगा इसे वाई शेप में। ये लैम्डा बन गया है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स के नंबर्स में, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में बनेंगे। तो ये क्या करते हैं, तो बहुत सारे, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हैं, यहाँ पे मैं बना देती हूँ बैक्टीरिया को, ठीक है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं ऐसे करके, ये बैक्टीरिया हैं देखो, ठीक है। तो ये आपके ये क्या करेंगे एंटीबॉडीज़, जैसे कहा था ना कि यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग, तो यहाँ पर से इनको ऐसे करके पकड़ लेगा, ये ऐसे करके इसने पकड़ लिया, ठीक है, ये ऐसे करके पकड़ लिया सबको, ऐसे करके पकड़ लिया। जब अब इनको, क्योंकि अभी तक तो सब इधर उधर भाग जा रहे थे, ठीक है, और ह्यूमन सेल को इन्फेक्टेड कर देते थे, अब यहाँ पर नहीं भाग पाएंगे। अब जब इन्होंने इनको पकड़ दिया, सारी के सारी बैक्टीरिया को ट्रैप कर लिया एक प्रकार से, तो यहाँ पर अब आएंगे आपके न्यूट्रोफिल्स एंड क्या आएंगे आपके मैक्रोफेगस आएंगे और इनको इनगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे एक एक करके। अब क्योंकि पकड़े हुए हैं, जाल में फंस चुके हैं, तो ये एक एक करके सबको पकड़ पकड़ के खा जाएंगे, ठीक है, और अल्टीमेटली ये फाइट ख़त्म हो जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये होल प्रोसेस था आपका इम्यूनिटी से रिलेटेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखी हैं। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो, और मेरी कोशिश यही रही कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्यूनिटी से ही आगे को पढ़ेंगे। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और बचा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।